अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज बना रही हूँ ये चपली कबाब। बहुत सॉफ्ट, नरम, जूसी, खाने में बहुत मज़ेदार। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, चपली कबाब के लिए मैंने 1 केजी कीमा लिया है। इसको थोड़ा सा फ़ाइन ही आप पिसवाइएगा, 2-3 मरतबा बिल्कुल निकलवा लीजिएगा मशीन में, तो ये बिल्कुल पतला बारीक हो जाएगा। अभी 1 किलो जो मैंने कीमा लिया है, इसमें मैं अपना जो मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ। साबुत धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा और सौंफ का मैंने थोड़ा सा दरदरा सा कूट के उसको ड्राई रोस्ट करके पैन में पहले फिर उसको कूट कर इसमें ऐड किया है 1 चम्मच भरकर। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, अब इसमें हरी मिर्च जाएगी। मैंने 3 से 4 छोटी छोटी सी काटी हैं। आप जितना आप मिर्ची खाएं उतना आप डाल लीजिएगा। और 1 चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 चम्मच भर के मैं नमक ऐड करूँगी। और मैंने ये प्याज काट के रखी हैं बारीक, 1 प्याज मैंने इसको काट के रखा है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। आप अगर इसको फ्रीज़ कर रहे हैं बना के तो प्याज इसमें ऐड मत कीजिएगा। जब आप को फ्रेश बनाने हों तो फिर आप इसको निकालिएगा और प्याज बारीक काट के इसमें ऐड कीजिएगा चपली कबाब में, वरना तो नहीं इसमें जाती है। हम फ्रेश जब बना रहे होते हैं तब हम यूज़ कर लेते हैं। अगर आपने ऐसे ही कीमे में मसाला लगा के रखा है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये झटपट जल्दी वाले मैंने चपली कबाब आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब मैं इसमें अपना 1 लेमन ऐड करूँगी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप 1 से 2 लेमन ऐड कर दीजिएगा। चलें, अब मैं इस सारे मिक्सचर को हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, तो देखें मैंने यहाँ इसको मिक्स कर लिया है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून पूरा भर के साबुत धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि उसका जायका और फ्लेवर जो उस साबुत होने में इन्हेंस होता है चपली कबाब में, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 1 चम्मच भर के वो ऐड करूँगी इसमें। तो जी, अब अगर आपको शिकायत है कि आपके कबाब टूट जाते हैं, बनते हुए बिखर जाते हैं, कीमा इधर उधर हो जाता है, तो आप जो है पहले प्याज काटें, उसका पानी निकाल दें थोड़ा सा, तो फिर इसमें ऐड करें। वही मैंने जो पहले कहा था आपको कि अगर आप इसको बनाकर रखें, प्याज पानी छोड़ देती है, इसलिए आपके टूटते हैं। अगर आपके फिर भी टूटें तो आप इसमें 1 चम्मच भर कर बेसन ऐड कर लें, भुना हुआ। ये मैंने भुना हुआ बेसन थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है तवे पे और फिर मैंने इसको ऐड किया है। कच्चा ऐड मत कीजिएगा, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है चपली कबाब में। तो ये अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मुझे ये कबाब अभी ही सर्व करना है, तो इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ ना टूटने के लिए 1 अंडा। हाफ़ केजी में आप आधा अंडा इसमें डालिएगा। मैंने पूरा 1 अंडा इसमें ऐड किया है, क्योंकि मुझे ये अभी ही सर्व करना है, तो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। अगर आपको ये बैटर बना के रखना है तो आप अंडा मत ऐड कीजिएगा और प्याज नहीं। ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करके नहीं रखनी है बैटर बना के फ्रीज़ करने के लिए। बाकी सब मसाले आप इसमें ऐड करके रख दीजिएगा। जब आप बनाने लगें तभी आप इसको उठाएं और फिर दोनों चीज़ें अंडा और प्याज ऐड कर दें और फिर जस्ट इसको मिक्स करके और आप इसको तल लें, फ्राई कर लें। अब मैं इसकी मिक्सिंग करने लगी हूँ। तो ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद इसको मैंने तलाई इसकी मैंने शुरू करनी है। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, इसको स्टे मिलेगा। तो ये देखें आधा घंटा हमारा हो गया है और हमारे जो कबाब का बैटर है वो इतने अच्छे से फ्रिज में थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाने स्टार्ट करते हैं। ये देखें इस तरह से, इसकी कोई शेप नहीं होती है अमूमन, ये गोलाई में या ऐसे ये इस तरह से ही बनते हैं। ये देखें इस तरह से इसको बना के आप रख दें पहले। ये देखें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा इसको बस गर्म करना है ताकि ये हल्की आंच पर अंदर तक इसका गोश्त गल जाए। अब हम इसमें अपने कबाब डालते हैं।
तो ये देखें कबाब हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हमने थोड़ी देर पकाना है ताकि गोश्त अंदर से गल जाए। देखिए इनको पलटने का भी एक तरीका होता है, आप अगर ऐसे ही किसी चम्मच से या छुरी से उठाएंगे तो ये टूट जाए। देखें मैंने अपने तवे पे भी अलग से थोड़े से बनाने के लिए रख दिए हैं साइड में, और ये भी माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि माशाल्लाह हमारे चपली कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और नरम है। आप इसको चाहें तो केचप के साथ खा सकते हैं या फिर आप कोई और चटनी यूज़ कर सकते हैं, हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं जिस तरीके से मैंने बनाया है। और भी इसके बहुत सारे अंदाज़ हैं बनाने के, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।